हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आप सभी का आज की यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक अपन ने देख चुके थे क्या राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो अभी तक जो अपना टॉपिक था वो राजस्थान के अंतर्गत क्या हो गया था, प्रजामंडल आंदोलन का टॉपिक समाप्त हो चुका था, जिसके अंतर्गत अपने प्रजामंडल के बारे में सारी जानकारी ले ली थी। अभी जो अपन पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत पढ़ रहे थे अपन आधुनिक राजस्थान का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले पढ़ा था 1857 की क्रांति। सेकंड पे पढ़ा था अपने दोस्तों क्या आपका किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन। थर्ड नंबर पे पढ़ा था अपने प्रजामंडल आंदोलन। इसी में आगे चलते हुए अपन देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। अब राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कितने चरणों में हुआ, किस किस के द्वारा क्या क्या किया गया, तो वो सारा। तो आज अपनी हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, आप सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण आपको मैं मुंह पे याद करवाने जैसा कर दूंगा। और लगभग एक बार एकीकरण अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको एकीकरण कहीं से पढ़ने की जरूरत है, और शायद ही आप एकीकरण से एक भी क्वेश्चन कभी गलत करने वाले हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देकर इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि यहाँ से लगभग आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली। इसीलिए दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान रखकर और नोट्स बनाते जाइएगा साथ में, और साथ में पढ़ते जाइएगा। तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण होगा उससे पहले जब आजादी के समय आजादी मिल गई राजस्थान को, या भारत को, पूरे भारत को आजादी मिल गई, तो आजादी के समय सबसे पहले जो परेशानी थी तो वो थी एकीकरण कैसे किया जाए। तो भारत में एकीकरण प्रारंभ हुआ उस समय। अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे, तो राजस्थान के बारे में छोटी सी जानकारी होनी चाहिए। जब राजस्थान का एकीकरण होना प्रारंभ हुआ उस समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, कुल कितने ठिकाने थे, और कुल कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपके थे। तो ये चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उन्हीं को कहते हैं दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो याद रखना आजादी के समय, ठीक है ना, कब आजादी के समय, ठीक है ना, आजादी के समय क्या राजस्थान में क्या कैसे क्या था। तो दोस्तों देखिए, यहां पर याद रखना आपको रियासत। तो आजादी के समय जो आपकी रियासतें थी वो कितनी थी राजस्थान में, यहां पर लिख लो बोले, आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर राजस्थान आजादी के समय। राजस्थान में आजादी के समय तो रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें। 19 तो रियासत। दूसरी बात आती है ठिकाने, जिनमें ठिकानेदार रहते थे, तो वो ठिकाने थे आपके कितने, 3। इन तीनों के नाम भी लिख लीजिए दोस्तों। इनके नाम है आपका कुशलगढ़, कहाँ है, बांसवाड़ा। दूसरा था आपका लावा, ये कहाँ है, टोंक। और तीसरा था आपका निमराना, अलवर। ये उस समय आजादी के समय यानी राजस्थान के एकीकरण के समय ये यहां की स्थिति थी। इसके साथ में एक यहां पर केंद्र शासित प्रदेश था, क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर जो मेरवाड़ा था वो यहाँ का क्या था, आपका केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये यहाँ की राजस्थान में एकीकरण के समय क्या थी, स्थिति थी। अब इन सबको एक साथ में मिलाना है, तो वो मिलेंगे कैसे, वो चीज आपको यहाँ पर देखनी है। तो दोस्तों आज ये अपन आगे देखते हैं। अब होता क्या है, भारत के अंतर्गत 5 जुलाई 1947 को कब डेट क्या थी दोस्तों,
5 जुलाई 1947। तो भारत में क्या होती है, सचिव, यानी आपके क्या नाम है उसका, रियासती सचिवालय की स्थापना किसकी, रियासती सचिवालय कब होती है, 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की क्या होती है, यहां पर स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं रियासती सचिवालय के क्या अध्यक्ष, वो बनाए जाते हैं आपके दोस्तों कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सचिव बनाए जाते हैं कौन, सचिव किसके, इस रियासती सचिवालय के, वो थे आपके वीपी मेनन। कौन थे, वीपी मेनन। इनके द्वारा क्या किया जाता है, 5 जुलाई रियासती सचिवालय की स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन। इनके द्वारा 2 पत्र जारी किए जाते हैं। कितने पत्र, 2 पत्र। इन दोनों पत्रों के दोस्तों नाम याद रख लेना, बहुत सारी बुक्स के अंदर आप ढूंढोगे तब भी नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको इन दोनों पत्रों के नाम याद रखना, ये दोनों पत्र क्या काम आते थे। तो इससे पहले अपन दोनों पत्रों के नाम लिखेंगे। एक पत्र का नाम था, पहले का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और दूसरा था आपका कौन सा, दूसरा था आपका स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। अब दोनों में था क्या, तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी इसके तहत किसी भी रियासत को क्या करना पड़ता था, अगर भारत के अंदर मिलना है तो उसको इसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। क्या करना पड़ते थे, हस्ताक्षर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या करने पड़ते थे, यहां पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। कब, जब किसी को भी रियासत को भारत में मिलना हो या राजस्थान के अंतर्गत मिलना हो तो इसके ऊपर हस्ताक्षर। लेकिन जब भी किसी रियासत को किसी में नहीं मिलना हो, ना तो भारत में ना पाकिस्तान में, तो वो किसके ऊपर हस्ताक्षर करता था, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के ऊपर। किसी में ना, यथास्थिति के लिए। ये किसके लिए था, यथास्थिति के लिए, यथास्थिति के लिए, यथास्थिति के लिए। और ये विलय के लिए, विलय के लिए ये 2 एग्रीमेंट थे जो इस रियासती सचिवालय के द्वारा जारी किए गए थे। तो इनके द्वारा ये दोनों पत्र निकाले गए जिनके ऊपर अगर मिलना है आपको तो इसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर कीजिए, और अगर नहीं मिलना है तो आपको स्वतंत्र रहना है तो क्या करेगा, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर कीजिए। अब बात आती है अपनी यहां पर रियासतों के बारे में, छोटी बड़ी, नवीनतम, सबसे पुरानी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, इन रियासतों के बारे में। तो सबसे फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। यहां पर पहली देखिए, इन रियासतों में सबसे बड़ी जो 19 रियासतें थी, इनमें सबसे बड़ी रियासत, तो यहां पर याद रखना, सबसे बड़ी रियासत। तो सबसे बड़ी जो रियासत थी उस समय, जो सबसे बड़ी जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक था या जिसमें सर्वाधिक लोग रहते थे, तो सर्वाधिक जो थी आपकी सबसे बड़ी रियासत, वो थी आपकी मेवाड़। सॉरी दोस्तों, गलत बता दिया मैं। एक्चुअली ये मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी।
तो सबसे बड़ी रियासत आपसी कौन सी आएगी? वही क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का कहां पर है? जो मारवाड़ क्षेत्र है, यानी तो मारवाड़ रियासत यानी आपकी कौन सी? जोधपुर। जोधपुर रियासत या मारवाड़, यह हो गया आपकी सबसे बड़ी रियासत। अब आती है सबसे छोटी रियासत। सबसे छोटी रियासत, और उस समय सबसे छोटी, आज के समय में अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा जिला अपना, तो अपन का क्या बताते हैं? धौलपुर को। पूर्व का सबसे पूर्व में जो स्थापित है उसको धौलपुर को बताते हैं। लेकिन उस समय सबसे छोटी जो रियासत थी वो याद रखना शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा जो थी आपकी वो सबसे क्या थी? छोटी रियासत थी। इसके अलावा सबसे प्राचीन रियासत अभी बताई थी आपको दोस्तों, मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत आपकी कौन सी थी? झालावाड़। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी झालावाड़ रियासत। इसके बाद में आपकी जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या में जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी आपकी जयपुर। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी आएगी दोस्तों? जयपुर रियासत आपकी जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी। तो ये यहाँ की कुछ रियासतें थी जो सबसे बड़ी, छोटी, सबसे पुरानी, सबसे नवीन ये रियासतें थी। तो ये यहां पर आपको एक बार इसको नोट कर लीजिए। आ जाइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला, अब बात आती है, एकीकरण तो हो ही रहा लेकिन एकीकरण में सबसे बड़ी बाधाएं क्या है? तो आज का हेडिंग डालिए आप, एकीकरण में बाधाएं। हेडिंग क्या डालेंगे? एकीकरण में बाधाएं, यानी एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। तो याद रखना दोस्तों, एकीकरण में बाधाएं, पहली बाधा क्या थी? सबसे पहली जो बाधा थी वो थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत क्या कहा गया कि जो अंग्रेजों और देसी शासकों के बीच में जो संधियां हुई थी उन संधियों को क्या कर दिया गया? उन संधियों को सबसे पहले समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा पहली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 8 के तहत क्या किया गया? अंग्रेजों व देसी रियासत के मध्य की संधियां, देसी रियासतों के मध्य की संधियां समाप्त करना। दूसरी बात आती है, महाराजाओं को, जो महाराजा थे, शासक थे, उनको अपने विशेषाधिकार खो देने का डर था। उनके जो भी विशेषाधिकार थे वो उनको खो देने का डर था। तो दूसरा था आपका राजाओं को अपने
विशेषाधिकार को राजाओं को अपने विशेषाधिकार खो देने का डर था। इसके अलावा क्योंकि देखते ही वो आपके पहले मैंने बताया था कौन सा, ये स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, इसके तहत यथास्थिति के लिए यानी आप स्वतंत्र रह सकते हो। तो यहाँ पर इसके तहत रियासती सचिवालय के द्वारा कहा गया था, तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या किया गया, इस एग्रीमेंट के तहत मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी, कौन, महाराणा भोपाल सिंह किसके साथ में, मेवाड़, गुजरात, मालवा की रियासतों के साथ में मिलकर क्या बनाना चाहते थे, इन सब की रियासतें जो थी इनके साथ में मिलकर अपने को स्वतंत्र रखकर यहां पर बनाना चाहते थे। कौन, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जी, राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। कौन, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जी इन तीनों रियासतों यानी तीनों जो राज्य हैं उनको मिलाकर उनको राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। और इसका जो सम्मेलन बुलाया गया राजस्थान यूनियन के लिए, जो सम्मेलन बुलाया गया इन सबका, वो कहां पर बुलाया गया, उदयपुर में। सबको, ये राजाओं को इकट्ठा किया और यहां पर यूनियन बुलाया। यूनियन बुलाकर किस दिन बुलाई गई, 25 जून 1946 को। अगला आपका आपका जो रियासती विभाग था इसने एक घोषणा की थी। यहां पर इसके साथ में प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर रियासती विभाग ने, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों ये एक साथ में अपने आप को क्यों अलग नहीं रख पा रहा। रियासती विभाग ने एक घोषणा की कि वही रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है जिनकी आय तो कितनी है, 1 करोड़, और जिनकी जनसंख्या कितनी है, 10 लाख। तो किसके द्वारा, रियासती विभाग के द्वारा घोषणा की गई कि 10 लाख 10 लाख जनसंख्या व 1 करोड़ आय वाली रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं। यानी 10 लाख तो जनसंख्या और 1 करोड़ की आय अगर रखने वाली अगर कोई भी रियासत है तो वो अपने आप को क्या कर सकती है, स्वतंत्र रख सकती है। तो इस तरह का ये जो बात कही गई, इसके तहत राजस्थान में सिर्फ ऐसी 4 रियासतें थी जो अपने आप को क्या रख सकती थी, स्वतंत्र। वो रियासतें चारों कौन सी थी, याद रखना, जयपुर, जोधपुर, दूसरी आपकी, तीसरी बीकानेर और चौथी आपकी मेवाड़। ये 4 रियासतें ही अपने आप को क्या रख सकती थी, स्वतंत्र रख सकती थी। तो ये 4 रियासतें ही थी। जानते हैं अपन कछवाहा वंश, राठौड़ राजवंश और मेवाड़ में सिसोदिया या गोहिल राजवंश, ये ही अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। लेकिन जोधपुर के जो शासक थे, यहाँ के शासक कौन थे, हनुमंत सिंह।
ये किसमें मिलना चाहते थे? ये मिलना चाहते थे पाकिस्तान। पाकिस्तान में मिलने की बात कह रहे थे हनुमत सिंह जी के कि मैं तो मिलूंगा तो पाकिस्तान में मिलूंगा। तो यहां पर बात किसने कर दी? हनुमत सिंह जी ने कह दिया कि मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा। तो ये तो गड़बड़ घोटाला इधर। तो ये बात तो हो गई। इसके बाद में सांस्कृतिक समानता के कारण, सांस्कृतिक समानता थी भरतपुर और धौलपुर। कौन कौन सी? भरतपुर, धौलपुर, ये दोनों किसमें मिलना चाहती थी? ये दोनों मिलना चाहती थी आपकी किसमें? यूपी में। ये दोनों कहती है हम तो यूपी में मिलेंगे। तो ये परेशानी थी। मैं क्या बता रहा हूं, एकीकरण के समय बाधाएं, तो ये दोनों मिलना चाहती थी यूपी के अंदर, तो ये एक और बाधा थी। इसके अलावा आगे देखिए, एक संघ बनाते हैं वागड़ संघ। ये कौन बनाते हैं? ये अपनी आसपास की रियासतों को मिलाकर, कौन कौन सी रियासतों को मिलाकर देख लीजिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़। ये सब जने आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वागड़ संघ का निर्माण करते हैं। हम अलग ही रहेंगे, हम भी स्वतंत्र रहेंगे अलग, हम भी मेवाड़ में नहीं मिलना चाहते। दूसरी बात, वागड़ संघ के बाद में आती है आपकी हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ में क्या होता है? यहां पर कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ मिलकर हाड़ौती संघ का निर्माण करवाते हैं कि हम भी अलग रहेंगे। अगली बात आती है राजपूताना संघ। राजपूताना संघ, ये कौन कहते हैं? राजपूताना संघ बनाना चाहते हैं कौन? जयपुर के जो शासक थे, कौन? सवाई मान सिंह जी सेकंड। राजपूताना संघ सवाई मान सिंह सेकंड क्या बनाना चाहते हैं? ये कहां के थे? जयपुर के। ये राजपूताना संघ बनाना चाहते हैं और राजपूताना संघ बनाकर किसको? सारी रियासतों को मिलाकर, राजपूताना की सारी रियासतों को मिलाकर राजपूताना संघ का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन ये सारी ही क्या थी? बाधाएं थी। जब क्या करना चाहते थे? जब एकीकरण करना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की सहायता से यहां पर इन सारी रियासतों को एक करके इनको कुल 7 चरणों में राजस्थान का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। और ये एकीकरण संपन्न करने का कार्य किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस एकीकरण को संपूर्ण किया गया। अब ये 7 चरण क्या थे? 7 चरणों के नाम क्या क्या थे? वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी अपन पढ़ेंगे 7 चरण। 7 चरण कौन कौन से थे? तो आ जाइए दोस्तों, अपन 7 चरणों के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा चरण कब बना। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक और बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको 7 चरणों के नाम याद हो जाएंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ये तो है ही। इनके नाम क्या क्या रखे गए, तो एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, आपको याद रखनी है। एकीकरण, 7 चरण एकीकरण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठा और सातवां। याद क्या रखना है आपको? एक तो नाम याद रखना है, एम ई जे, जेबी मिला दो, जेबी आर आर। एम से बना आपका, एम से क्या बना? मत्स्य। संग ई से क्या बना? ई से बनता है इष्ट। ई से क्या बनता है? इष्ट। इष्ट यानी पूर्व। तो इष्ट से बना पूर्व, तो यहां पर नाम आ जाता है पूर्वी राजस्थान। जे, जे को जे से बनता है जॉइंट, और जॉइंट का मतलब क्या होता है? जॉइंट, और जॉइंट का मतलब क्या होता है? संयुक्त। जो जॉइंट हो गया वो बन गया संयुक्त। संयुक्त राजस्थान। और बी से बनता है क्या आपका? बिग। बी से क्या बनता है? बिग। बिग, बिग यानी बड़ा। तो बड़ा का मतलब क्या होता है? व्रत राजस्थान। तो क्या नाम याद रखोगे? व्रत राजस्थान। तो अब क्या करना है? ज्वाइंट और बिग को दोनों को मिला दो, संयुक्त और व्रत को मिला दो, संयुक्त व्रत राजस्थान। क्या बन जाएगा? संयुक्त व्रत राजस्थान। आर से क्या बनता है? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। और अंतिम आर से बनता है आपका राजस्थान। तो दोस्तों ये था अपना सातों चरण। अब यहां से एक प्रश्न यहां से आता है कि इन सातों चरण कब कब बने, तारीखें क्या थी, इनकी डेट क्या थी, कब कब इनका एकीकरण के अंतर्गत, इनका चरणों के अंतर्गत अपने को विलय हुआ। तो यहाँ पर एक डेट बता रहा हूं, उस डेट को आपको याद रखने का तरीका है दोस्तों। उस डेट को याद कैसे रखोगे आप लोग? बाकी तो याद करोगे प्रथम चरण की डेट, ऐसे याद नहीं करना है। आपको याद कैसे करनी है? याद 18, 25, 18, 30, 15, 26। कैसे याद रखोगे? यहां लिखिए 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये हो गई तारीखें कि इस तारीख को इसका एकीकरण यानी राजस्थान का विलय होता गया, एकीकरण में विलय होता गया। तो 18 से याद रखोगे 18 मार्च 1948, 25 मार्च जस्ट उसके कितने दिन बाद? 7 दिनों के बाद 1948। इधर मार्च के बाद में अप्रैल, तो क्या याद रखोगे? 18 अप्रैल। ये कब है? 1948 में। यानी ये तीनों तो बने 1948 में। 18, 25, 18 कब? 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। ये 3 चरण तो बन गए। इसके बाद में 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या मिलेंगे? राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें मिलेगी, इसलिए यहां पर 30 मार्च को। इसके जस्ट 1.5 महीने बाद 30 मार्च के बाद क्या? 15 मई, अप्रैल और मई, 15 मई 1949 को। तो 2 मिले 1949 को, और एक आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये। और अंतिम चरण जिस दिन आपका राजस्थान बनकर तैयार हो गया, राजस्थान बन गया, और वो था 1 नवंबर
1956। तो दोस्तों ये था अपना एकीकरण में चरण, जिन जिन चरणों के बीच में यानी जो जो चरण बने वो सारे ये यहाँ पर अपन लिख चुके। तो देख लीजिए, मध्यस्थ संघ 18 मार्च 1948 को, ईस्ट ई से ईस्ट यानी पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948, जे से ज्वाइंट और ज्वाइंट से संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, बी से बीक वृहद राजस्थान यानी 30 मार्च 1949, जेबी संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949, आर से राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और आर से राजस्थान 1 नवंबर 1956। तो ये था आपका एकीकरण के बारे में जानकारी, जिसके अंतर्गत अपनों ने एकीकरण कब बना, कैसे बना, वो सारा पढ़ लिया दोस्तों। अब अपन आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक एक चरण के बारे में कि कौन सा चरण कब बना, उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, वो सारी जानकारी लेंगे। लेकिन ये सारी जानकारी लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो दोस्तों आज की क्लास आपको एकीकरण की क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये मेरा वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।